अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाए हैं चिकन नगेट्स, लेकिन ये जैसे दिख रहे हैं उससे ज़्यादा ये एकदम खाने में लाजवाब है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि मैं ये नहीं कह सकती कि ये रेस्टोरेंट या बाहर जैसे, बल्कि सबसे बेहतर हैं। और हमने इसको लुक दिया है एकदम जैसा मार्केट में ये मिलते हैं उस तरह के। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मेरे पास ये 2 चिकन ब्रेस्ट थे, 300 ग्राम के करीब थे। मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल के बस घुमा लिया है, एकदम महीन आप देख सकते हैं। आधा चम्मच इसमें गार्लिक पाउडर जाएगा, इसकी जगह आप क्रश गार्लिक डाल सकते हैं। आधा चम्मच ही चिली फ्लेक्स हैं, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर है और आधा चम्मच ओरिगैनो डाला है। इसकी जगह आप पिज़्ज़ा सीजनिंग ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देते हैं और इसमें जाएगा आधा चम्मच रेड चिली सॉस, आप ये ज़रूर डालिएगा। एक हम इसमें अंडे की जर्दी डालेंगे खाली, ये भी आप ज़रूर डालिएगा, इससे ही अंदर से एकदम से सॉफ्ट और खिले खिले तैयार होंगे। फ्रेश धनिया भी डाल देते हैं हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा। 2 से 3 टीस्पून हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि चिकन का कीमा है और वो एकदम खुश्क होता है, तो इसलिए अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये एक जैसा नहीं दिखता है। ऐसा होने तक हम इसको कवर करके फ्रिज में छोड़ देते हैं। 6 से 7 हमारे पास ब्रेड के स्लाइस हैं, जिसके मैंने किनारे हटा दिए हैं। सॉफ्ट ब्रेड है ये हमारे। आज हम ये अलग सा ब्रेड क्रम यानी कि बाज़ार जैसा दिखने जैसा बनाएंगे, इसलिए 2 से 3 पिंच हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका ढकना लगाते हैं और इस तरह का ब्रेड क्रम तैयार करते हैं। जब हमें आपको ये दिखाना है बिल्कुल वैसा, तो हमने ये इसलिए तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। और ब्रेड पे हम 2 से 3 पिंच गार्लिक पाउडर डाल देते हैं, 2 से 3 पिंच ही हम इसमें नमक डालेंगे और 2 से 3 पिंच ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं ताकि फ्लेवरफुल हो। और थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक अंडे में भी डाल देते हैं ताकि ये भी जायकेदार बने। और थोड़ा सा हमने हरा धनिया भी इसमें डाल दिया है। इसमें 2 सफ़ेदी और 1 जर्दी है अंडे की। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखें। और वहीं अभी हमारा कीमा भी रखा हुआ थोड़ा सा सेट हो गया है, तो मैंने एक ट्रे ले ली है, आधी पर ही मैंने ऑयल लगा दिया है और इस कीमे को लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। अच्छे से फैला देते हैं किसी चीज़ में। आप इसका एक एक पीस भी लेकर शामी कबाब की तरह और उसको चौकोर शेप देकर तब भी कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। और अब हमें जितने बड़े बनाने हैं उतने बड़े हम इसमें कट्स लगा देंगे खाली। तो बस इस तरह से आपको लगाना है। यकीन जानिए ये इतने लाजवाब और इतने जूसी और इतनी जल्दी तैयार होंगे कि आप इसको बार बार खाना और बनाना पसंद करेंगे। हर किसी को ये पसंद आएगा, घर में छोटा या बड़ा जो भी होगा, क्योंकि ये इजी और जायकेदार सबको ही पसंद आता है। तो ये वैसी ही डिश है। तो बस अब हमें एक पीस लेना है और मेरे पास ये थोड़ी सी मैदा है, इसमें भी थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं ताकि नमकीन सा हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको मैदा में इस तरह से कर लेते हैं, हल्का सा यूँ शेप देते हैं और फिर इसको सीधा हम डाल देते हैं अंडे के अंदर और अंडे से अच्छे से यूँ कवर करना है और ब्रेड क्रम में डाल देते हैं और ब्रेड क्रम अच्छे से हर साइड आपको लगाना है। बिल्कुल इसी तरह से हम ये सब पीसीस करेंगे, बहुत आराम से हो जाएंगे। इसका शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। शेप को यूँ दबाते हुए जहन में रखते हुए बिल्कुल इस तरह से आपको ये इजीली तैयार करना है। तो ये सब पीस हमें इस तरह से बना लेने हैं, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएंगे। और आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दीजिए। जब थोड़े हार्ड हो जाएं तो किसी ज़िपर या डब्बे में डाल के रख सकते हैं। 2 से 3 वीक आप इसको फ्रीज़र में रख के फ्राई करके खा सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल गरम किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी ऑयल नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठंडा होगा तो बहुत सारे झाग आ जाएंगे, वो सही नहीं रहेगा। मैंने हाफ़ ही पीस डाले हैं। इसमें लगेंगे आपको 8 से 10 मिनट फुल फ्राई करने के लिए। 5 से 6 मिनट इनको फ्राई करके निकाला जा सकता है और जब सर्व करना हो तो 4 मिनट के लिए फिर से फ्राई कर सकते हैं। और एक ही बार में करना है मेरी तरह से, तो आपको 8 से 10 मिनट लगेंगी। इतना टाइम हर किसी के पास खाने के लिए होता ही है, तो ये मेरा बहुत जल्दी और बहुत लाजवाब तैयार हो गए। बहुत ही गर्मा गर्म है, आप अंदर से देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पक के हुआ है तैयार। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए। फिर से आते हैं एक न्यू या ट्रेडिशनल
रेसिपी लेकर। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।